मंडूक आसन है, इसके अंदर भी वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठने के बाद हाथों के जैसे अंगूठे अंदर जो लेते हैं उंगलियों के, ऐसे मुट्ठी बांधते हैं। मुट्ठी बांधने के बाद में पूरी सांस बाहर करते हैं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं। शशांक आसन है, ये हाई बीपी हार्ट के लिए बहुत ही विशिष्ट आसन है। इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, हम हाथ ऊपर करते हुए पूरी श्वास भरेंगे और भरने के बाद में पूरी श्वास बाहर करते हुए और हाथ आगे ले जाएंगे, पूरी श्वास बाहर। एक बार और करेंगे। पूरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सिर भी ऊपर, और फिर पूरे हाथ आगे करते हुए सांस बाहर। भुजंगासन, ये भुजंगासन करने के लिए जो देखिए यहाँ पर अपने कंधे के नीचे हाथ रखें और पूरी सांस भरते हुए नीचे आए, पूरी सांस छोड़ दें और ऊपर जाएंगे तब पूरी सांस भरेंगे और आकाश की तरफ जो है देखेंगे। ये पवन मुक्तासन बहुत ही इफेक्टिव आसन है, तभी आपके जैसे जो हार्ट को भी शक्ति जो देता है, आपके जो दूसरे साइड का वगैरह कमर दर्द सब में ये जो बहुत ही इफेक्टिव आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्तासन। इसको आप जो है इसमें करना क्या है, जैसे जो देखिए ये जो दोनों हाथ मिलाएं और यहाँ पर रखें और यहाँ रखने के बाद में पूरी सांस बाहर करते हुए और सिर को उठा के नाक से लगाएं। ये करें ताड़ा उत्तान पादासन। तो देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी सांस भर के रोकेंगे और फिर पैर के ऊपर जो ले जाएंगे, पैर के ऊपर ले जाके रोक देंगे और रोकने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 30 तक गिनती गिन के और पैर को नीचे लाएंगे। यहाँ पूरी हवा पूरे अंदर पेट से हवा जो पूरी बाहर कर देंगे और बाहर करने के बाद में हाथ पीछे ले जाएंगे, बाहर ही रोक देंगे, हवा भरेंगे नहीं, पीछे ले जाएंगे और यहाँ 1 2 3 4 यानी 10 तक गिनती गिनेंगे, रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर वही क्रिया दूसरे पैर से भी करेंगे। ऐसे करके ये जो करना है ये 3 4 बार करेंगे तो आप जो देखेंगे बहुत सारे रोगों का स्वतः निदान हो जाएगा। इसमें जो देखिए अभी हम करते हैं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जी, कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी किसी भी चीज़ से है तो ये सारी चीज़ें, आपकी मन की चंचलता या आपका जैसे जो मन जो भटक रहा है वो जो भटकाव, सारी चीज़ों को जो ख़त्म करता है और ये स्थिरता लाता है। और हमारे जो रक्त का शुद्धिकरण भी, जैसे मैक्सिमम हम ऑक्सीजन भर लेंगे अपने अंदर तो उमंग उत्साह ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन एक जो हार्मोन्स है उसका स्राव होने लगता है और आपका किसी भी चीज़ को करने में सहजता से आपका मन लगता है। तो ये देखिए, इसे करने के लिए सहज प्रक्रिया, सहज तरीका कि दाई नाक को दाहिने अंगूठे से जो दबाएं और बाएं से पूरी सांस भरें। अब भरने के बाद में अपनी दाहिनी उंगली से इसे बंद कर दें और चाहे तो मिडिल फिंगर से भी जो दबा दें अधिक प्रेस देने के लिए ये। और फिर जैसे हमने बाएं से भरी है तो अंगूठा हटाएं और दाहिनी से पूरी छोड़ दें। फिर जिसे निकालिए उसी से दोबारा से भरेंगे। फिर दोनों बल, फिर ये आप सुबह सुबह अपनी छत के ऊपर जाकर या पार्क में जाके 5 मिनट, कितने भी आप बिजी रहें जीवन में, लेकिन ये कम से कम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट तो अवश्य कर लेना चाहिए। इसको हमने जो देखिए 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया हुआ है भस्त्रिका को। नंबर एक है इसका जो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड केवल जो ठंडी के समय और जिनके अस्थमा और जो अस्थमा अधिक जो नहीं है, अधिक रोग नहीं है, अस्थमा का गंभीर रोग नहीं है, और जो हार्ट की जो प्रॉब्लम वाले, ये इसे जो नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। गर्मी में कम करनी चाहिए फर्स्ट सेकंड क्रियाएं और ठंडी में खूब कर सकते हैं आप। ये जो देखिए पूरी शक्ति जो देता है आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम्स या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या ये सब को ख़त्म करता है। ये डायबिटीज़ के भी जो ये रिलेटेड है उसको भी जो ठीक करता है। जैसे जो देखिए यह है, ये 10 बार करें। 10 बार करने के बाद में ये जो दूसरी क्रिया है इसकी, ये भी बड़ी पावरफुल है। इससे आपके फेफड़ों के अंदर एकदम से जो है बहुत ऑक्सीजन जो बढ़ जाती है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हो जाती है, और इसलिए रक्त का शुद्धिकरण जैसे हृदय के द्वारा होता है, हार्ट को भी विशेष इसके द्वारा शक्ति मिलती है। ये फर्स्ट सेकंड क्रियाएं ठंडी में अधिक करनी चाहिए, गर्मी में कम करनी चाहिए, और अस्थमा और हृदय रोगियों को ये जो नहीं करनी चाहिए। दूसरे वाली थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब इसमें जो तीसरी क्रिया जो देखिए भस्त्रिका के अंदर, ये तीसरी क्रिया, इसे कोई भी कर सकता है। जो इसे जैसे हार्ट और अस्थमा के जो विशेष गंभीर रोगी हैं तो वो धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ऐसे कर, और जो जवान हो ये वो जो तेजी से भी कर सकते हैं। अब इसकी चौथी क्रिया भस्त्रिका की चौथी क्रिया, सिर को एकदम से स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने के बाद में और जो देखो आपके कैसा भी सिर दर्द हो रहा है, अगर ये कर देंगे, सिर का भारीपन है ये भस्त्रिका की क्रिया किए आप
सिर का दर्द वगैरह भारीपन टोटली खत्म हो जाएगा। अगर जो 4 क्रियाएं कर लेगा तो सारा सिर दर्द वगैरह और सब तरह के जो ये खत्म हो जाता है। ओम की ध्वनि ओ ये जो देखिए, जैसे पेट को पिचकाने से क्या होता है कि हमारी पूरी जो सांस सारी की सारी बाहर हो जाती है, और फिर आप जब मुंह बंद कर लेते हैं तो बहुत तेजी से हमारे नासापुटों के द्वारा ऑक्सीजन पूरी तरह से बहुत तेजी से अंदर प्रवेश करती है। भ्रामरी भी बहुत ही इफेक्टिव है। भ्रामरी जो देखिए जब की जाती है तो अगर जैसे सुबह सुबह जो करें इसको, सूरज जैसे जो निकलने को है, तो आप जो देखेंगे यहाँ पर इसे भ्रामरी के अंदर ये जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, भ्रामरी करते तो सभी हैं लेकिन यथार्थ में सही तरीका नहीं जानते। उसको करने का जो देखो सही तरीका है कि अपना ध्यान यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, तीसरे नेत्र पर, समझे। यहाँ पर दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे। बहुत से जो करते हैं जो भ्रामरी, उनको दिव्य ज्योति का दर्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर अपना ध्यान टिकाएंगे, यहाँ पर दिव्य ज्योति जो देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि जब इस भ्रामरी को करेंगे तो ये जो ध्यान रहे, विशेष सावधानी कि हमारे जो दांत क्या है, दांत जो है मिलने नहीं चाहिए आपस में, समझे। दांत खुले रहने चाहिए ऐसे। अगर दांत ऐसे कट 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 करेंगे और ये, तो आपके जो बैड इफेक्ट जो जाएगा, आपके शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा इसका। तो इसमें जो दांत हमारे मिलने नहीं चाहिए, ये जो सावधानी रखनी है। और जो जीभ को जैसे पीछे की ओर जो मोड़ के रखते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, तो देखिए अपनी जो ये मध्यमा और अनामिका, ये दोनों अपनी आंखों पर रखें, सहज, ये दबाने की जरूरत नहीं है, सहज। और अंगूठा पूरी तरह से इसे कान में जो डालें, कान बंद करें, और फिर जैसे भौरा गुंजन करता है उस तरह से करना है। पूरी श्वास अंदर भरें। कानों में तर्जनी उंगली डालें, ऐसे करें। इससे हाई ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल आता है। और फिर ये जो कान के पोर्व है नीचे के, इन पोर्वों को 7-8 बार नीचे खींचें। ये मेमोरी पॉइंट्स हैं याददाश्त बढ़ाने के। 7-8 बार नीचे खींचें, फिर कान को बीच में से पकड़ के खींचें 7-8 बार, फिर ऊपर को जो खींचें 7-8 बार। इससे ये मेमोरी पॉइंट्स हैं, तो इनको खींचने से मेमोरी जो बढ़ती है। कपालभाति कराते हैं हम,
लेकिन कपालभाति के साथ में अग्निसार क्रिया जब की जाती है तभी ये जो प्राणायाम के अंदर अनंत गुनी शक्ति आ जाती है। यानी जैसे जो अगर ये जो थोड़ा सा जो लाभ जो दे रहा है 10% लाभ देता है, अगर कपालभाति के साथ में अग्निसार क्रिया जो करेंगे तो ये 100% लाभ यानी 10 गुना लाभ जो मिलेगा। और इसमें टाइम सेविंग है कि जो है कम समय में अधिक लाभ जो मिलेगा। तो इसके लिए जो देखिए मैं आपको जो कपालभाति की विशेष क्रिया जो बताता हूँ, जो कि ओवरऑल जितने भी रोग हैं, डायबिटीज है, हार्ट है, सिर दर्द है, या कोई सा भी जो रोग है, या अर्थराइटिस है, या दूसरे कोई भी जो पेट कब्ज, गैस, मोटापा, सारे रोगों का जो निदान करने वाला है। और अग्निसार क्रिया आपके जैसे जो पेट, जिनका पेट बढ़ा हुआ है या ये अग्निसार क्रिया करेंगे तो वो जो खत्म होगी। पेट में कब्ज, गैस वगैरह बैठी हुई है वो सारी खत्म होगी। यानी ओवरऑल डायबिटीज की बीमारी है वो भी खत्म होगी। सारे रोगों का जो निदान करता है, या जो जननांगों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो सारी भी खत्म होगी। यानी ये ओवरऑल बीमारियों को जो दूर करता है, बशर्ते कोई सही प्रकार से जो इस क्रिया को करे कपालभाति। और कपालभाति के साथ में और 10 बार कम से कम 10-15 बार अग्निसार क्रिया। जैसे जो देखिए कपालभाति की सही प्रोसेस है, हम पूरे पेट को अंदर जो खींचेंगे और श्वास पूरी जो मुंह बंद करके बाहर निकालेंगे। यानी कपालभाति जैसे हमने 25 बार या 30 बार की, उसके बाद में 10-15 बार ये अग्निसार क्रिया करके चलें तो आपके जो कोई भी पेट से रिलेटेड जो बीमारी है सारी जो दूर होगी।